Water is flowing at the rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a cuboidal pond, which is 50-meter long and 44-meter wide. In what time will the level of water in pond rise by 21 centimeter? तो ये देखिए क्यूबॉइडल पॉन्ड है जिसकी लेंथ 50 मीटर गिवन है एंड विड्थ 44 मीटर गिवन है। और इसमें पानी का जो लेवल है ना, ये 21 सेंटीमीटर हो जाता है कुछ देर के बाद। मतलब अगर और टाइम ले लेंगे तो पानी का लेवल और बढ़ जाएगा। टाइम के साथ साथ पानी का लेवल बढ़ता रहता है। आपके घर में एक टैंक है, उस टैंक में जब पानी जाना शुरू होता है तो टाइम के साथ साथ उसका लेवल बढ़ता रहता है। तो सेम वही यहाँ पर होगा, कुछ देर के बाद पानी का लेवल ये है, और भी ज़्यादा देर के बाद पानी का लेवल ये है, और टाइम के बाद लेवल ये हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि कुछ टाइम के बाद पानी का लेवल 21 सेंटीमीटर हो गया है। ओके, मान लेते हैं कि यहाँ तक पानी भर चुका है, ये पानी भर चुका है यहाँ तक। तो जो पानी का लेवल भर गया है ना, दैट इज़ 21 सेंटीमीटर, दिस इज़ 21 सेंटीमीटर। इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि 21 सेंटीमीटर लेवल तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, अब पानी को भेजा कहाँ से जा रहा है ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। तो ये एक पाइप है, ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है। पाइप सिलेंड्रिकल होता है, अगर वो मेंशन ना करें तो आप समझ लेना कि ये सिलेंड्रिकल है। अगर वो मेंशन कर दें कि ये सिलेंड्रिकल है या क्यूबॉइडल है, तो जो वो मेंशन करें उसके हिसाब से करिएगा। अदरवाइज़ आपके घर में जो पाइप होंगे वो सिलेंड्रिकल ही होंगे। तो ये पाइप भी सिलेंड्रिकल है। इस पाइप का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। ओके, इस पाइप का अगर डायमीटर मतलब ये विड्थ 14 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 14 का हाफ, मतलब 7 सेंटीमीटर होगी। तो इस पाइप से पानी जा रहा है इस क्यूबॉइडल टैंक में। ओके, अगर पाइप की विड्थ ज़्यादा हो और पानी की स्पीड ज़्यादा हो तो तेज़ टैंक भरेगा। अगर ये विड्थ कम हो और स्पीड कम हो तो पानी धीमे भरेगा। ओके, फ़िलहाल जितना पानी इस पाइप से निकलेगा उतना ही पानी इस टैंक में आएगा। अगर इस पाइप से 10 लीटर्स ऑफ वाटर पास हुआ है तो इस टैंक में भी 10 लीटर पानी ही आया होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम जो पानी यहाँ से निकला है वो और जो पानी यहाँ पहुँचा है वो, उन दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं कुछ भी यहाँ फाइंड करने के लिए। ओके, पाइप से जो पानी निकला है उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम इस पाइप का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। लेकिन वॉल्यूम फाइंड करने में प्रॉब्लम ये आती है ना कि इसकी लेंथ नहीं गिवन है या ये हाइट नहीं गिवन है, तो वो यहाँ स्पीड की हेल्प से मिलती है। ओके, इस स्पीड की हेल्प से आप ये हाइट ले लेते हो। चलो शुरू करता हूँ, मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप देखिएगा। सो पहले मैं लिखूँगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो पाइप से पास हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू पाइप। passing through pipe, this should be equal to the volume of water in cuboidal pond। ओके, पॉन्ड में उतना ही पानी आएगा जितना पानी इस पाइप से निकला होगा। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ भी आ रही होगी। ओके, अब पॉन्ड में कितना वॉल्यूम है, पॉन्ड में कितना पानी है, ये फाइंड करने के लिए आप वॉल्यूम फाइंड कर लो। क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप है इसलिए आप लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर लो। एक प्रॉब्लम और है इस क्वेश्चन में, कुछ डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है और कुछ डायमेंशंस मीटर में गिवन है। तो आप ऐसा करो, सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करो, या तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज़ 21 सेंटीमीटर। इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस विल ऑल्सो बिकम 5000 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऑलरेडी 14 सेंटीमीटर है। इस 15 किलोमीटर पर आवर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इधर रफ वर्क कर लेता हूँ। 15 किलोमीटर पर आवर को अगर हम इस किलोमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 15 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अभी ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है। अब मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए आप फर्दर 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसा करने से ये किलोमीटर बन चुका है सेंटीमीटर। आर की जगह अभी भी आर है। ओके, हम आर को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप स्पीड में अब ये लीजिएगा स्पीड। चलो जी शुरू करता हूँ मैं। सो पॉन्ड में कितना पानी है उसके लिए मैं लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करूँगा। लेंथ 50 मीटर है लेकिन मैं 5000 सेंटीमीटर लिखूँगा, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ 44 मीटर है लेकिन मैं 4400 सेंटीमीटर लिखूँगा। एंड पानी का जो राइज़ है, लेवल है, हाइट है, वो 21 सेंटीमीटर है। ओके, पूरी हाइट से मतलब नहीं है क्या है,
ओके, क्योंकि आपको पानी का वॉल्यूम निकालना है, तो आप ये देखो पानी की हाइट क्या है, वो 21 सेंटीमीटर है। सब कुछ सेंटीमीटर में है, बिल्कुल सही है। अब इधर आते हैं, पाइप से पानी कितना निकला। ओके, तो पाइप से कितना पानी निकला, पहली बात तो वो टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये लेवल भी बढ़ता रहेगा। तो पहले तो आप टाइम से मल्टीप्लाई किया करो। जब भी आपको ये पता करना हो कि किसी पाइप से कितना पानी निकल रहा है, तो पहले आप टाइम से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 घंटे में कुछ पानी निकलेगा, 2 घंटे में उससे ज़्यादा निकलेगा, 3 घंटे में उससे ज़्यादा निकलेगा, 10 मिनट में थोड़ा सा पानी निकलेगा। ओके, तो पहले टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, फिर पाई आर स्क्वायर एच लगा दो, क्योंकि ये सिलेंडर है। तो आप यहाँ पर पाई लिखिए, आर स्क्वायर रेडियस 7 है तो 7 स्क्वायर लिखिए, एंड हाइट की जगह आपको ये हाइट चाहिए। ओके, लेकिन ये हाइट फिक्स तो होती नहीं है, तो आप यहाँ पर आपको स्पीड लेनी होती है। और स्पीड क्या है, स्पीड है ये सेंटीमीटर में, ये स्पीड है। ओके, 15000000। ओके, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, 15000000। थोड़ा सा यहाँ पर सही दिख नहीं रहा है, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं, आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे सॉल्व करता हूँ। तो मैंने टी लिखा, ये टाइम मुझे फाइंड करना है, एंड पाई की वैल्यू मैं 22/7 लिख देता हूँ। देन 7 लिखता हूँ, 7 लिखता हूँ, एंड देन ये नंबर लिखता हूँ, इज़ इक्वल्स टू 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4400 मल्टीप्लाइड बाय 21। 7 1 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। बाकी नंबर्स को मैं इधर भेज देता हूँ। टी इज़ इक्वल्स टू, राइट साइड में है 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4400 मल्टीप्लाइड बाय 21, और ये 22 इधर आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये नंबर भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब चलिए कैंसलेशंस करते हैं। याद रखिएगा कि जो आप स्पीड का यूनिट ले रहे हो ना, वो है ये सेंटीमीटर पर आर। क्योंकि ये सेंटीमीटर पर आर है, इसलिए आपका जो टाइम निकलेगा ना वो आर में निकलेगा, आर में। उसके आगे आप उसको मिनट या सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो आगे की बात होगी, लेकिन आपको जो आंसर मिलने वाला है वो आर में मिलने वाला है। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा हमें। सो 22 1 टाइम्स, 22 200 टाइम्स हो जाएगा। कुछ ज़ीरोज़ कैंसिल कर देते हैं, 1 2 1 2, 2 ज़ीरोज़ ये कैंसिल हो गए। देन 1 2 3, 1 2 3 ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। ओके, देन 7 1 टाइम्स, 7 3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। 5 1 टाइम्स, 5 3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। 3 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। तो टाइम की वैल्यू 2 आवर्स आ चुकी है, क्योंकि सिर्फ 2 बचा है, 2 आवर्स। मतलब 2 घंटे लगेंगे उस टैंक को या उस पॉन्ड को 21 सेंटीमीटर लेवल तक आने में। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।